नमस्कार मित्रों, मैं दीपक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिट्स बाय दीपक पर। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मित्रों, आज का हमारा जो उत्साहवर्धक विचार है वह इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं अपितु हौसलों की जरूरत होती है। इसी उत्साहवर्धक विचार के साथ आइए हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर चलते हैं। प्रश्न है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में? हमारे ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तुम्हारा जिसमें सही उत्तर होगा दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। और साथ में ये आपको बता दें मित्रों, यह एक बहुउद्देशीय कैसे बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि गोदावरी नदी पर है। कहाँ है? गोदावरी नदी पर, ठीक है। और ये पश्चिमी गोदावरी जिले में है, ठीक मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है? हमारे ऑप्शन है ए बारातांग द्वीप, बी बारेन द्वीप, सी कारद्वीप, डी इनमें से कोई। हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन ए बारातांग द्वीप। साथ ही आपको भी अवगत कराते चलें दोस्तों कि यह अंडमान निकोबार में यह द्वीप है। कहाँ है? अंडमान निकोबार, जैसा कि आपने ऊपर ही पढ़ लिया है, अंडमान निकोबार में है। और साथ साथ इसे जलकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हमारे ऑप्शन है ए अर्कानयोमा, बी पेगुयोमा, सी अक्साई चेन, डी तिएन शान। हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन ए अर्कानयोमा सही होगा। आपको बता दें मित्रों कि इस पर्वत श्रृंखला की शुरुआत जो है वो होती है म्यांमार से। कहाँ? म्यांमार से। तथा ये भारत के उत्तरी पूर्वी भारत से होते होते ये बंगाल की खाड़ी तक जलमग्न है। कहाँ तक? बंगाल की खाड़ी तक जलमग्न ही है। चलिए मित्रों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि हिस्सा नहीं है, हमें नहीं बताना कि कौन सा हिस्सा नहीं है। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश जो है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों जो पश्चिमी घाट के हिस्से हैं? वो है गुजरात, नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। दूसरा है हमारा महाराष्ट्र। तीसरा हमारा गोवा। उसके बाद है कर्नाटक, इसको याद रखिएगा मित्रों। फिर है केरल और उसके बाद जो है वो तमिलनाडु है। ये हमारे पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये 6 राज्य, और आंध्र प्रदेश नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए हिमालय पर्वत श्रृंखला, बी थार मरुस्थल, सी दक्कन पठार, डी उत्तर भारत के विशाल मैदान। तुम्हारा जो सही उत्तर होगा मित्रों होगा हमारा ऑप्शन सी दक्कन पठार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ए सिंधु नदी, बी यमुना नदी, सी गंगा नदी और डी ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन डी होगा ब्रह्मपुत्र। आपको बताते चलते हैं कि इसका उदय यानी कि निकलती है ये तिब्बत में। कहाँ? तिब्बत के एक स्थान है समझिए एक ग्लेशियर है, उसका नाम है अंगसी ग्लेशियर से इसका उद्भव होता है। यह तिब्बत में, कहाँ मित्रों? यह तिब्बत में यारलुंग संगपो के नाम से जानी जाती है, जैसा कि आपने प्रश्न में ही पढ़ा। यह नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश, कहाँ से मित्रों? तिब्बत, यह 3 देशों में होती है, तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तथा इसकी जो कुल लंबाई है मित्रों वो लगभग 2900 किलोमीटर की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं ए नर्मदा, बी चंबल, सी सोन, डी ताप्ती। तो हमारा सही उत्तर मित्रों होगा हमारा बी ऑप्शन चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। अब गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, तो आपने प्रश्न में ही पढ़ लिया होगा। इसकी आधारशिला मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। कब मित्रों? 1954 में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक मित्रों। और यह बांध 1960 में, कब? 1960 में तैयार हो गया था बन करके, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, बी टिस्को, सी
इसको डी बोकारो स्टील प्लांट। तो जो हमारा इससे सही उत्तर है महानुभाव वो हमारा डी बोकारो स्टील प्लांट। आपको साथ में बताते चलते हैं कि इसकी स्थापना यानी कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वह 1964 में की गई थी और यह झारखंड में स्थित है। यह कहाँ स्थित है बोकारो स्थान? झारखंड के बोकारो में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए लखनऊ, बी पुणे, सी वाराणसी, डी भोपाल। तो हमारा जो सही उत्तर मित्रों वो है हमारा ऑप्शन सी वाराणसी। इसकी शुरुआत जो है मित्रों वो अक्टूबर 2005 में। कब? अक्टूबर 2005 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों बाबा बुंदगिरी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती है? हमारे ऑप्शन है ए नीलगिरी चाय, बी कॉफी, सी रबड़, डी उपरोक्त सभी। हमारा जिसमें सही उत्तर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन बी कॉफी सही होगा। यह साथ साथ आपको अवगत करा दें कि यह पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में कर्नाटक, कहाँ? कर्नाटक के चिकमंगलूर, कहाँ? चिकमंगलूर। ध्यान से इसको याद कीजिए मित्रों कि बाबा बुंदगिरी पहाड़ियाँ कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध हैं और ये कहाँ है? कर्नाटक के चिकमंगलूर में है। और यह पहाड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये पहाड़ी 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? हमारे ऑप्शन है ए सतपुड़ा, बी विंध्य, सी अरावली, डी पश्चिमी घाट। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अरावली। साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। साथ में ही आपको बताते चलें कि राजस्थान के उदयपुर में ही अरावली पर्वत श्रृंखला है। कहाँ? उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान। ठीक मित्रों, उसके साथ साथ कुल लंबाई इसकी जो है नदी की कुल लंबाई जो है वह 371 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए केंद्रीय हिमाचल, बी ट्रांस हिमाचल हिमालय, सी काराकोरम श्रेणी, डी कुमाऊं हिमालय। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा काराकोरम श्रेणी। और आपको साथ में बता दें मित्रों यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद करके रखिएगा। बहुत बार प्रश्न यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस तथा एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल आदि में पूछा जा चुका है। साथ में आपको इसको बता दें कि इसे गोडविन ऑस्टिन, क्या? गोडविन ऑस्टिन गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। और माउंटेन एवरेस्ट के बाद यह माउंटेन एवरेस्ट के बाद विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है। समझिए बड़े नहीं, सबसे ऊंचा, द्वितीय सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर है। कितने मित्रों? 8611 मीटर है। यह पाकिस्तान अधिकृत कहाँ है? पाकिस्तान अधिकृत, जो पाकिस्तान के अधिकार में कश्मीर है, अधिकृत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। कहाँ मित्रों? कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान। कहाँ के? गिलगित बल्तिस्तान में स्थित है, बल्तिस्तान में है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। और मित्रों कमेंट करके बताएं कि माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी झारखंड। तो हमारे इसमें सही उत्तर होगा मित्रों होगा हमारा ऑप्शन बी कर्नाटक में यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन स्थित है। यहाँ की खोज मतलब कर्नाटक में यूरेनियम की खोज भीमा बेसिन में सन 1995, कब दोस्तों? 1995 में शुरू हुई थी, 1995। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के माउंटेन रेलवेज में वर्तमान में कितनी रेल लाइन्स? हमारे ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। हमारा सही उत्तर मित्रों होगा ऑप्शन सी 5। भारत के माउंटेन रेलवेज में वर्तमान में 5 रेल लाइन्स हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पगलादिया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी केरल, सी बिहार, डी असम। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन डी असम सही होगा। और साथ में आपको बता देते हैं कि पगलादिया नदी पर यह पगलादिया नदी पर यह बांध बना हुआ है। और यह ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो इसकी है, जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो इसकी मित्रों 3 मेगावाट। कितनी? 3 मेगावाट है। और भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी 2001 में दी थी। कब? 2001 में। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं ए बंगाल की खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी अरब सागर, डी मन्नार की खाड़ी। तो हमारा जो सही उत्तर मित्रों हमारा ऑप्शन सी अरब सागर। यह भारत का सबसे छोटा जिला भी है।
सबसे छोटा जिला कौन? मेह, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जिला है यह भारत का, ठीक है। और साथ साथ इसकी जो लंबाई जो वर्ग किलोमीटर में है, ये 9 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, ठीक मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तेल उत्पादक देश में से भारत अपनी आवश्यकता का 20 से 25% हिस्सा प्राप्त करता है? हमारे ऑप्शन हैं ए लीबिया, बी नाइजीरिया, सी अल्जीरिया, डी अंगोला। हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों, हमारा ऑप्शन बी नाइजीरिया। साथ साथ आपको बता दें मित्रों, अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है नाइजीरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा और विश्व का छठवां सबसे बड़ा, ठीक है, छठवां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो प्रतिवर्ष 2.5 बैरल, ठीक है, 2.5 क्षमा कीजिए मिलियन 2.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल उत्पादित करता है। कौन? नाइजीरिया, ठीक है मित्रों। याद रखिएगा कि यह अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है तथा विश्व का छठवां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यह प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल उत्पादित करता है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी केरल। हमारा ऑप्शन ए सही होगा इसमें मित्रों, ए राजस्थान। शुष्क वन अनुसंधान राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ? जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वह हुई थी 1988 में। कब? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर हमारे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी के ऊपर बना पुल भारत का सबसे लंबा पुल है? हमारे ऑप्शन है ए रविंद्र सेतु, बी महात्मा गांधी सेतु, सी अन्ना इंदिरा गांधी ब्रिज, डी राजीव सेतु। तो हमारा इसमें सही उत्तर होगा मित्रों, होगा हमारा ऑप्शन बी महात्मा गांधी सेतु, भारत में नदी के ऊपर बना सबसे बड़ा या सबसे लंबा पुल है। और आपको बताते चलें कि यह बिहार में गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है मित्रों। और यह कहाँ? पटना और हाजीपुर को जोड़ता है, ठीक है मित्रों। और साथ साथ में इसका उद्घाटन जो हुआ था वह 1982 में हुआ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसने पीएम इंदिरा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन सन 1982 में किया गया। तथा इसकी जो कुल लंबाई है मित्रों, कुल लंबाई जो इसकी है वह है 5.75 किलोमीटर, ठीक मित्रों। तो आज के इसी अंतिम प्रश्न के साथ साथ हमारा आज का जो टॉपिक था, जो सेशन था, वह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।